सबों को जय मसीह की। मेरा नाम सलोमी मरंडी है और मैं दुमका में रह के परमेश्वर की सेवकाई कर रही हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उसने इस कठिन समय में IPSC नॉर्थ इंडिया को एक विशेष प्रार्थना आंदोलन के लिए उत्साहित किया है। और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे उससे पहले हम लोग एक वचन को देखेंगे जो हमें मिलता है रोमियो 8 उसका 28। वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आज के वर्तमान स्थिति में हम प्रकाश डालें तो आज पूरा विश्व जो है वो कोविड-19 के कारण से लॉकडाउन है। यानी कि हम मनुष्य जाति के रोजमर्रा जीवन के अनुसार हम कहें तो ये कोविड-19 हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक विपरीत परिस्थिति को लेकर आया है। जैसे कि आज हम लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ संगति नहीं कर पा रहे हैं, लोग भूख के कारण से, बीमारी के कारण से मर रहे हैं, लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, और जिन्हें कोरोना पॉजिटिव है वे लोग तड़प रहे हैं, लोग अपनों को खोने के कारण से निराश हैं, शोकित हैं। और इस वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी बात और वो ये है कि लोगों के मन में मौत का डर साया हुआ है। और भी कई ऐसे कारण है जो इस वर्तमान स्थिति को विपरीत परिस्थितियों में बदलता नजर आ रहा है। पर यहाँ वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। ये इस समय परिस्थिति जरूर हमारे विपरीत है, पर परमेश्वर की यहाँ प्रॉमिस की बातें हैं। वो कहता है कि हर परिस्थिति में वो भलाई को उत्पन्न करेगा। और हम ये वचन हम एक को उत्साहित करता है, हमें प्रोत्साहन देता है, हमें शांति देता है कि हम लोग जो आप और हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, हम लोग इस समय एक हो जाएं और हम लोग मिलकर प्रार्थना करें ताकि इन विपरीत परिस्थितियों में हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, हमारी कलीसियाओं में, समाज में और इस देश में हम लोग परमेश्वर की भलाई को उत्पन्न होते हुए देख सके। हमें इन विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें विचलित नहीं होना है, लेकिन हमें परमेश्वर की भलाई को देखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आप और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हमें परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें प्रकट करना है, परमेश्वर की भलाई को हमें लोगों के जीवन में प्रकट करना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र सेनाओं की अजीत परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से आपके पास आते हैं प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर इस मुश्किल के समय में प्रभु परमेश्वर हम एक को भला चंगा स्वस्थ रखा है प्रभु। और हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर यहोवा, जबकि इस समय पिता परमेश्वर यहोवा पूरा विश्व प्रभु परमेश्वर इस कोविड-19 के कारण से परमेश्वर यहोवा हर एक के जीवन अस्त व्यस्त हो चला है। लेकिन प्रभु हम जानते हैं ये विपरीत परिस्थितियां जरूर है प्रभु, लेकिन इन समय में भी परमेश्वर तू अपनी भलाई को उत्पन्न करता है प्रभु। इस समय हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर यहोवा, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट्स के लिए प्रभु परमेश्वर यहोवा, हमारे सफाई कर्मियों के लिए दुआ करते हैं, हमारे बैंक कर्मियों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, हमारे पुलिस प्रशासन को तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु तू सबों को परमेश्वर यहोवा जो रात और दिन सेवा कर रहे हैं परमेश्वर, आप इनको अपनी सुरक्षा प्रदान करें प्रभु परमेश्वर, आप इनकी सहायता करें पिता। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को, सबों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आप सहायता करें पिता, जो भी डिसीजन लेना है प्रभु आप पिता अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में परमेश्वर उन्हें सही डिसीजन लेने में सहायता करें प्रभु। और हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर इस समय प्रभु परमेश्वर तेरी छुटकारे को प्रभु परमेश्वर, ताकि पूरा देश परमेश्वर यहोवा इस बात को जाने कि तू ही परमेश्वर है, तेरी भलाई को जाने पिता परमेश्वर। हम एक को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। हम जहाँ कहीं भी हैं प्रभु हम तू सहायता करके हम अपने स्थान में रहते हुए प्रभु परमेश्वर वहां पर प्रभु हम आपकी भलाई को लोगों के जीवन में प्रभु ला सके। हम सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंप देते, धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में तू अगुवाई करता है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल हमारे बीच में और एक प्रभु के दास आएंगे और इस प्रार्थना आंदोलन की अगुवाई करेंगे। जय मसीह की।